हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पेपर का आंसर की देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर थर्ड वाले का है ऑप्शन नंबर सी, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर डिवाइस का, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीएन जंक्शन डायोड। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, तो इसका होगा डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5/3 आर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन, इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर सी वाला आएगा 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स ये दिया हुआ है और आई करंट का ये दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड करेंगे तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻9 मीटर क्यूब मीटर -3। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए विथ ए पॉइंट चार्ज -q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट इज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है उसका हीलियम न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, द करंट इन द डिवाइस वेरी विथ टाइम टी एज आई इक्वल टू 60, तो इसको इंटीग्रेट करना था आपको, तो इंटीग्रेट करके आप 3 पुट करोगे टी की वैल्यू, तो ये आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सेल ऑफ ईएमएफ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। फिर है 14, ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट propagating इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, तो इसमें सब चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन के बाद, बस फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा दोनों का अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट रहता है करंट तो उन लोग रेपेल करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेपेल ईच अदर। फिर एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वली विड्थ, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर इसका रीजन भी करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर। फिर हो जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्सिबिट मैग्नेटिज्म, तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो ये था आंसर की फिजिक्स के पेपर का। अगर आपको इसका फुल वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स।